मोबाइल फ़ोन्स एक ऐसी चीज़ है जो आज के टाइम में सब यूज़ करते हैं और आज के टाइम में इतनी सारी कंपनीज़ के फ़ोन आते हैं कि कोई भी कंफ्यूज हो जाए कि आखिर कौन सा फ़ोन ले। इन्हीं फ़ोन्स में से कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो ज़्यादा मार्केट कवर करते हैं और ये कंपनीज़ बहुत पहले से हैं मार्केट में। ऐसी ही कंपनीज़ में से एक है सैमसंग। ये एक साउथ कोरियन कंपनी है और दुनिया की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने वाली कंपनी भी यही है। इस कंपनी के नाम का मतलब है कोरियन में 3 स्टार्स यानी कि 3 सितारे, और किसी सितारे की तरह ही सैमसंग के ऑफिसेस आज के टाइम में लगभग 79 कंट्रीज में हैं और यही बनाते हैं इसे दुनिया की कुछ सबसे सफल और सबसे बड़ी कंपनीज की लिस्ट का हिस्सा। ये तो शायद आप भी जानते ही हैं कि ऐसी शायद ही कोई इलेक्ट्रिक चीज हो जो घर में यूज होती हो और सैमसंग उसे बनाता ना हो। आप सैमसंग को एज ए कंपनी तो जानते हैं, लेकिन इस कंपनी के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो शायद आप लोग ना जानते हो। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। और हाँ, अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ सैमसंग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन सैमसंग के डिवाइसेस को आप इतना पसंद करते हैं वो असल में एक नूडल्स की कंपनी थी। इस कंपनी की स्थापना 1 मार्च 1938 में ली ब्यूंग चुल ने की थी और इन्होंने शुरू किया था नूडल्स के साथ, जो कोरिया का ट्रेडिशनल फूड है। कोरियन वॉर के बाद ली ने अपने बिजनेस को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बढ़ाया और पूरे कोरिया की सबसे बड़ी वुलन मिल खोली। 1970 था वो साल जब ली ने एक डिसीजन लिया और उसकी वजह से आज हम सब लोग सैमसंग के फ़ोन, फ्रिज, टीवी और न जाने कितने डिवाइसेस यूज़ कर पा रहे हैं। यही वो साल था जब सैमसंग ने अपना पहला इलेक्ट्रिक डिवाइस लॉन्च किया, जो था एक 12 इंच का ब्लैक एंड वाइट टीवी। इसके बाद सैमसंग कंपनी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और बाकी सब तो आप जानते ही हैं कि वो आज किस मुकाम पे है। जहां आज के टाइम में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी बाकी छोटी कंपनीज पे डिपेंड करती हैं अपनी एक्सेसरीज और सपोर्टिव प्रोडक्ट्स के लिए, वहीं सैमसंग 90% तक प्रोडक्ट्स खुद बनाती है। और इसका मेन कारण है कंपनी का ये मानना कि अपने कस्टमर्स को खुश रखने के लिए वो किसी और पे डिपेंड करके क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। इनफैक्ट ऐसी बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं जो सैमसंग से कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट खरीदती हैं अपने प्रोडक्ट को पूरा करने के लिए। सैमसंग और साउथ कोरिया का रिश्ता बहुत मजबूत है और इस कंट्री के लिए ये बहुत मददगार भी है। इसका कारण ये नहीं है कि ये कंपनी स्टार्ट ही साउथ कोरिया में हुई थी, बल्कि ये है कि सैमसंग अपने इतने बड़े बिजनेस की वजह से साउथ कोरिया की जीडीपी में लगभग 17 से 20% का योगदान देता है। और इतना ही नहीं, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब्स भी मिलती हैं। सैमसंग ने 2020 तक लगभग 1 लाख लोगों को हायर किया अपने साउथ कोरिया के ऑफिसेस के लिए। आज की इस सदी में 4G और 5G जैसे हाई स्पीड का ज़माना है, लेकिन 90s के टाइम में CDMA टेक्नोलॉजी ही सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री थी और सैमसंग ऐसी दुनिया की पहली कंपनी थी जिसने CDMA फ़ोन मार्केट में लॉन्च किया था। सबसे पहले फ़ोन का नाम था सैमसंग स्टंट SCH100 और ये उस टाइम का बहुत सक्सेसफुल फ़ोन था। आखिर हो भी क्यों ना, पहली बार लोगों को ऐसी चीज़ मिली थी। ये फ़ोन 1996 में लॉन्च किया गया था। एंड्रॉयड OS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे आज के टाइम के मैक्सिमम फ़ोन्स चलते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2004 में एंड्रॉयड के डेवलपर्स सैमसंग के पास आए थे और उन्होंने सैमसंग को एंड्रॉयड खरीदने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सैमसंग को उनका आइडिया पसंद नहीं आया और उन्होंने मना कर दिया। लेकिन इसके ठीक 2 हफ्ते बाद ही गूगल के पास वो डेवलपर्स गए और गूगल को आइडिया इतना पसंद आया कि उन्होंने ये खरीद लिया। अगर शायद सैमसंग ने ये एंड्रॉयड खरीद लिया होता तो आज पूरी दुनिया के स्मार्टफोन्स के बिजनेस पे उनका ही राज होता। सैमसंग ने कंपनी बनाने के बाद से लेके अब तक कई लोगोस ट्राई किए हैं। सबसे पहले जब 1938 में कंपनी बनी थी तब था पहला लोगो, लेकिन इसके 30 साल बाद सैमसंग ने फिर से अपना लोगो चेंज कर दिया। इसके बाद 1980 में दोबारा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का लोगो चेंज हुआ। सैमसंग का लोगो लास्ट चेंज किया गया था 1993 में और उसके बाद 2005 में, और ये लोगो यूज होता है टीवी, फ्रिज और फोन्स में अभी तक। जितनी बार इस कंपनी ने अपने लोगोस चेंज किए हैं उतनी बार तो कई लोग अपनी नौकरियां तक चेंज कर देते हैं। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। जो कंपनी अभी तक इलेक्ट्रिक आइटम्स बनाती थी उन्होंने एक्चुअल में साउथ कोरिया के लिए कंट्री का सबसे पहला फाइटर जेट KF-16 बनाया था।
इसीलिए सिर्फ साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि यहाँ की मिलिट्री भी सैमसंग को बहुत मानती है। सैमसंग कंपनी फ़ोन, टीवी, फ्रिज और फाइटर जेट बनाने के साथ साथ कंस्ट्रक्शन वर्क में भी है। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक ऐसी बिल्डिंग बनाई है जिसके बारे में आप सब जानते हैं। सैमसंग ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जो दुबई में है वो बनाई है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सैमसंग जो भी प्रोडक्ट बनाती है उसको पूरी परफेक्शन से बनाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।